हेलो हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं रश्मि सिंह द अल्फा फिजिक्स क्लासेस पे आप लोग का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। मैं रश्मि सिंह आपको केमिस्ट्री एंड बायो पढ़ाती हूँ क्लास 9 to 12 तक का, 9, 10, 11, 12 का। तो बच्चों मेरा कहना यही है कि मैं हर एक चैप्टर का बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपको कर रही हूँ। अगर कहीं भी थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तो जो भी आपका डाउट होगा उसको क्लियर किया जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब क्या है कि मैं क्लास 10 में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रही थी आपको, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो मैंने आपको उसमें पढ़ाया केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस मैंने आपको पढ़ाया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस मैंने आपको बताया। तो बहुत सारी चीजें बताई हैं मैंने। लेकिन आज का जो टॉपिक है बच्चे वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है रेडॉक्स रिएक्शंस। मैंने आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शंस के कितने टाइप्स होते हैं, 5 टाइप्स होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। तो हमने चार रिएक्शन तो मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है। और जो भी बच्चे हमारे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे प्लीज ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कोई घबराने की बात नहीं है, जितने भी मैंने इस चैप्टर के पीछे के लेक्चर है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में जा करके आप वहां से लिंक देख सकते हैं। लिंक पे आप टाइप वहां पे क्लिक करके वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। ओके बच्चे, तो आज मैं क्लास 10 का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है बच्चे वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का 5th हम टाइप्स पढ़ रहे हैं। वो क्या हमारा है, रेडॉक्स रिएक्शंस। क्या है हमारा बच्चा, वो है हमारे रेडॉक्स रिएक्शंस। तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है, इसको कैसे। देखिए जो आज हम बताने वाले हैं वो तो रेडॉक्स रिएक्शन क्लास 10 तक तो है ही है, लेकिन थोड़ा सा इसका लेवल हल्का सा ज्यादा होगा। ऐसा नहीं है कि 10 में भी ये क्वेश्चंस आते हैं, एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन आता है, लेकिन क्या है कि वहां पे बच्चे उस क्वेश्चन को छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन नहीं, हमें तो हर एक पॉइंट को डील करते चलना है, आराम आराम से जब पढ़ना है। कोई ऐसे जल्दी तो है नहीं कि चलो ठीक है 5 मिनट का वीडियो है चलो देख लेते हैं समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। रेडॉक्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको क्लास 11 12 में भी काम आने वाली है। तो जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चे वो धीरे धीरे हमारा स्टैंडर्ड जो होगा हाई की तरफ बढ़ेंगे। और बहुत इजिली मेरे साथ आपको चलना है। और जैसे से आप वीडियो देखते जाएंगे आपको रेडॉक्स रिएक्शन इजी आपके लिए होते चला जाएगा। ठीक है बच्चे, तो रेडॉक्स रिएक्शंस किसे बोलते हैं, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। किसे बोले जाते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस को बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शंस। तो अब यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होते हैं, है कि नहीं। रेडॉक्स रिएक्शन को तो मैंने बोल दिया कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है, लेकिन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होते हैं। तो इन अर्ली टाइम, पहले के समय में और अभी के समय में दो डेफिनेशन दिया गया है रेडॉक्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दो यहाँ पे डेफिनेशन दिए गए। तो दोनों से हम चीजें को पढ़ेंगे, लेकिन जो हमारा सबसे पहला है उसको सबसे पहले हम देखते हैं। और हमारा सबसे पहला क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होते हैं, व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन वैसे रिएक्शन को बोला जाता है जो कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं बेटा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के कारण ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होते हैं, रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। ठीक है ना, वैसा रिएक्शन जिस रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा होता है उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। अगर आपको बोला जाएगा कि ऑक्सीडेशन क्या होते हैं, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन क्या होंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन क्या होते हैं, तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन क्या होंगे बच्चे, सबस्टेंस in which addition of oxygen takes place। ठीक है,
यानी कि जहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, जहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहे हैं उसे बोला जाता है ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन सिंपल में अगर समझना है तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहे हैं तो हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है, या फिर जिस सबस्टांस में ऐड हो रहा है उस सबस्टांस को बोल देंगे कि वो सबस्टांस वहां पे क्या कर रहा है बेटा, ऑक्सीडाइज्ड कर रहा है। ठीक है ना, तो ये आपको यहां से याद रखना है। तो अगर विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल अगर हम समझेंगे तो कैसे हम समझेंगे ये आपको देखना है। यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल अगर समझना है तो कैसे हम ऑक्सीडेशन को समझेंगे। तो चलिए ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने बोला क्या आपको कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। चलिए ठीक है, यहाँ लिख देते हैं छोटा सा, छोटे में, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। चलिए ये तो हो गया। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, Mg। सभी जानते हैं क्या होता है Mg, मैग्नीशियम होते हैं गुड प्लस O2, ये क्या होते हैं, ऑक्सीजन होता है। चलिए ठीक है, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो क्या बनते हैं बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ में मिलाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम के साथ में क्या ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहे हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आई? मैंने क्या बोला था कि ऑक्सीडेशन किसको बोलेंगे, जहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है इट मींस वो वहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे MgO में चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब यहाँ कौन सा प्रोसेस हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन। समझ में आ रही है? ऑक्सीडेशन क्या होते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। MgO में चेंज हो रहा है, Mg हो गया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम MgO में चेंज हो रहा है, इट मींस यहाँ पे क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन। मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो रहा है तो उसका क्या हो गया, उसका ऑक्सीडेशन। समझ में आ रही है बात, कि जहां पे ऑक्सीजन ऐड होता है, जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, जिस सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है उसका हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। अगर यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे कौन सा ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस है, यानी कौन ऐसा सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है बेटा, वो है Mg। तो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस हमारा यहाँ पे क्या हो गया, मैग्नीशियम Mg। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि ऑक्सीडेशन क्या होते हैं, तो ऑक्सीडेशन क्या होते हैं, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन किस में ऐड हो रहा है, मैग्नीशियम में। मैग्नीशियम में जब ऑक्सीजन को ऐड किए तो ये किसका फॉर्मेशन किया बेटा, MgO का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया, और उसे हम बोलते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस होते हैं तो कौन सा ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस होता है यहाँ पे, Mg। चलिए ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। कोई मतलब जहां जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, जहां ऑक्सीजन ऐड हो रहा है वो ऑक्सीडेशन उनका हो रहा है। इनका एक और डेफिनेशन होते हैं, वो होता क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर कहीं हाइड्रोजन भी रिमूव हो रहा है तो भी वो क्या हो रहा है वहां पे, ऑक्सीडेशन। अगर किसी कंपाउंड में, किसी कंपाउंड मान लीजिए मेरे पास कोई है, अगर वहां से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन अलग हो रहा है, तो भी हम क्या बोलेंगे, उसका ऑक्सीडेशन। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं NH3 अमोनिया का। अमोनिया को जब हम हीट करेंगे तो ये किसमें चेंज होंगे बेटा, N2+H2। किसमें चेंज होते हैं, N2+H2। अच्छा अब ये देखिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन। लेकिन हीट करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, वो N2 और H2 में चेंज हो गया। तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या हो रहा है बेटा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो जहां पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है वहां भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्या होते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन। समझ में आ रही है? तो ऑक्सीडेशन आपको अच्छे से आना चाहिए कि ऑक्सीडेशन होता क्या है। तो ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। जहां पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है उसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। जहां पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जहां पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है उसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया कि NH3 है, तो NH3 अमोनिया को जब हीट किया गया तो ये N2 और H2 में चेंज हो गया। अमोनिया से हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। अमोनिया से हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। और अमोनिया से अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है
इट मीन्स वहां पे क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है वहां पे, ऑक्सीडेशन। तो ये चीज आपको यहां से याद रखना है। समझ में आ रही है? चलिए, इतना भी आपको समझ में आ गया है, चलिए अच्छी बात है, आपको आना भी चाहिए समझ में। अब नेक्स्ट एक और होता है, वो क्या होते हैं, अगर किसी में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो भी वो ऑक्सीडेशन होंगे। ऑक्सीडेशन का मैंने 3 डेफिनेशन बताया। फर्स्ट डेफिनेशन क्या था, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है, अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन है, अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो भी वहां पे ऑक्सीडेशन ही है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन बोला जाता है। चलिए इससे भी एक एग्जांपल देखते हैं। Mg+O2 को मैंने बोला कि ये MgO में चेंज हुए। आप जानते हैं कि ये ऑक्सीडेशन होता है। क्यों ऑक्सीडेशन होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो मैंने बोल दिया कि ऑक्सीडेशन है। लेकिन अगर इस डेफिनेशन से अगर आपको देखना है तो कैसे देखेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से अगर आपको देखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होते हैं कि उससे भी आपको क्वेश्चंस आ जाते हैं जहां पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन का कंसेप्ट नहीं लगेगा, लेकिन इसका कंसेप्ट लग जाता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल। ये क्या है बेटा, Mg, ये क्या है O2, ये क्या है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, दोनों मिल करके बनाए। अच्छा बताइए, जब Mg न्यूट्रल फॉर्म में होते हैं, जब Mg न्यूट्रल फॉर्म में होते हैं तो क्या उनके ऊपर कोई चार्जेस होता है, क्या उनके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन का चार्जेस होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जब Mg मैग्नीशियम न्यूट्रल स्टेट में होते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब Mg न्यूट्रल स्टेट में होता है, किस स्टेट में होते हैं, न्यूट्रल स्टेट में, तो जब Mg न्यूट्रल स्टेट में होते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाते हैं। यानी कि जितना नेगेटिव चार्जेस होते हैं उतने ही पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, तो यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं आता है। समझ में आ रही है? यानी कि जब मैग्नीशियम न्यूट्रल स्टेट में होंगे, मैग्नीशियम जब न्यूट्रल स्टेट में होंगे तो कोई भी चार्जेस, कोई भी आयंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे ऐसे डॉट से दिखा दिया कि इनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं थे। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो O2 जो है जब न्यूट्रल स्टेट में होगा तो उनके ऊपर भी कोई चार्जेस नहीं होंगे, तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे आपको देखना है कि ये क्या है बेटा, MgO। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिले होंगे तभी तो वो MgO का फॉर्मेशन कर रहा है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिले तब तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। बिल्कुल मैम सही बोल रही हैं। अब देखिए, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2 होते हैं। इसके आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा, 6 होते हैं। इनके भी आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, 6 होते हैं। अब इससे स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब ये क्या करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेते हैं। ठीक है, इन्हें भी स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिएगा, तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। इनके पास 2 8 2 था तो 2 चला गया तो ये भी स्टेबल हो गया। तो ये तीनों, इनके पास भी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, ये भी 8 इलेक्ट्रॉन, ये भी 8 इलेक्ट्रॉन करके ये MgO का फॉर्मेशन कर लिए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन अब यहाँ देखिए, यहाँ पे Mg के पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था, 12, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। अब मैंने बोला है कि न्यूट्रल स्टेट में जब कोई एटम होते हैं, न्यूट्रल स्टेट में जब कोई एटम होते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब बताइए, इसका एटॉमिक नंबर 12 है, इट मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 12, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए 282 मैग्नीशियम का, इसमें कितना है, मान लीजिए 8 था, ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, दोनों इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। ठीक है ना। अब यहां से देखिए, एक ये देखना है, अब यहाँ पे MgO मैग्नीशियम का एक ही ऑक्सीजन यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये हमारा हो गया Mg और ये हमारा हो गया ऑक्सीजन। इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। इसने ऐसे कर लिया तो इसका भी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके भी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। चलिए दोनों कॉन्फ़िगरेशन कर लिए। ठीक है, इसके आउटर मोस्ट में 12 इलेक्ट्रॉन था, इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा कितना बच गया, 10 बच गया। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारा कितना था, 12, यानी कितना इलेक्ट्रॉन हमने लूज किया, 2 इलेक्ट्रॉन।
समझ में आ रही है मेरी बात? यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ देखिए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था? 8। 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितना हो गया? 2। पहले कितना था? 8 था, 2 इसने लिया तो 10 हो गया, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना इसमें गेन हुआ? 2 गेन हुए। तो अब यहाँ पे देखिए ये mg था 0, यानी कि इस पे कोई इलेक्ट्रॉन चार्जेस नहीं थे। जब ये यहाँ पे आया तो mg ने क्या बनाया? +2। और यहाँ पे क्या यहाँ पे +2 इसलिए लिखा गया क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ये +2 चार्ज आ जाएंगे, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया था इसलिए इसका -2 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब यहाँ पे देखिए आप इस कंसेप्ट को समझिएगा यहाँ से अच्छे से। अच्छा ये बताइए यहाँ से जो यहाँ जान है तो हाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है? इलेक्ट्रॉन हमने दिया, इट मीन्स क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है? ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीजन है, इनका भी 0 था और इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, यहाँ पे क्या हो रहे हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो बताइए बेटा क्या हो जाएगा हमारा? रिडक्शन। समझ में आ गई बातें? तो ये चीज आपको आना चाहिए। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो रिडक्शन। हमने क्या आपको बोला कि ऑक्सीडेशन को हम 3 तरह से बोल सकते हैं, या तो अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन है, अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं तो भी ऑक्सीडेशन है, अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन। अब मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया, ठीक है ना? तो ये चीजें आपको आनी चाहिए कि ये होता क्या है, कैसे हम इसको बता सकते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके हम उसका एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है ना? तो आपको आना चाहिए, ठीक। ऑक्सीडेशन तो आपने पढ़ लिया, चलिए ठीक है। सेकेंड अब हम पढ़ते हैं रिडक्शन। अब पढ़ते हैं रिडक्शन। रिडक्शन का डेफिनेशन में क्या होते हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, क्या होगा बेटा यहाँ पे? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन रिमूव होगा तो भी रिडक्शन है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो भी रिडक्शन है। चल एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो Mg को, मैग्नीशियम को हाइड्रोजन के साथ में करेंगे तो ये हमारा क्या फॉर्मूला बनाएगा? MgH2। यानी कि देखिए मैग्नीशियम पहले क्या था? अकेला था, इसको हाइड्रोजन के साथ, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा? रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं बेटा? रिडक्शन, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। तो ये भी आपको आ गया, चलिए ठीक है। चलिए दूसरा एक देखते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास MgO था, जब इसे हम ब्रेक करेंगे तो ये क्या बनाएगा? Mg + O2। यहाँ पे देखिए Mg के साथ में ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे Mg के साथ में ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे Mg के साथ में ऑक्सीजन रिमूव हो गया। अगर Mg के साथ ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। चलिए ठीक है, ये भी हमारा हो गया, ठीक है ना? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ये भी हमारा हो गया। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात आती है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मैंने आपको तुरंत अभी बताया था कि मान लीजिए Mg है + O2 है और इसने बनाया MgO। दोनों को देखेंगे तो इसमें प्लस चार्ज आ रहा है, इसमें नेगेटिव चार्ज, इन दोनों में न्यूट्रल है। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ये हमारा कौन सा प्रोसेस है बेटा? ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे देखिए यहाँ 0 था और यहाँ नेगेटिव हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहे हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो हमारा कौन सा प्रोसेस हो गया बेटा? रिडक्शन। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता क्या है। अगर बहुत सारे लगभग जितने भी रिएक्शंस होते हैं बेटा, याद रखिएगा वो रेडॉक्स रिएक्शंस ही होते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन सब में होते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है वहां भी रेडॉक्स रिएक्शन होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपको बोलेगा कि बताइए ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, तो आप इजिली समझा सकते हैं विद एग्जाम्पल। मैंने आपको बताया
अगर आपसे पूछेगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीडेशन क्या होते हैं, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको बोलना है कि एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो रहा है तो वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होते हैं, तो एडिंग ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो हमारा रिडक्शन है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक दूसरा हमारा आ जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना, सबस्टेंस which gives oxygen for oxidation। ठीक है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, वैसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन देता है ऑक्सीडेशन करने के लिए, उसको क्या बोला जाता है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है। ठीक है ना, और दूसरा अगर देखा जाए तो सब्सटेंस which रिमूव्स हाइड्रोजन। ठीक है ना, वैसा सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को रिमूव करता है उसको भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। अगर रिड्यूसिंग एजेंट पूछा जाएगा तो सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन। रिडक्शन करने के समय में जो हाइड्रोजन देंगे उसे क्या बोला जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। एंड सेकेंड इसे बोल सकते हैं हम बेटा सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ये आपको पता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे बोला गया, वैसा सब्सटेंस को जो ऑक्सीजन देता हो ऑक्सीडेशन करने के लिए उसे बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, या फिर वैसा सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को रिमूव करता हो। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन, यानी वैसा सब्सटेंस जो हाइड्रोजन देते हैं रिडक्शन करने के लिए, या फिर सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन, या फिर वैसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए देते हैं। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स है जो आपको आना चाहिए, याद होना चाहिए। आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं बेटा, या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के आप रख सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए मैंने आपको क्या पढ़ाया, ऑक्सीडेशन मैंने आपको बताया, रिडक्शन मैंने आपको बता दिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं ये मैंने बता दिया, रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या होता है मैंने ये बता दिया। अब हमें करना क्या है, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। एग्जाम्पल से सबसे ज्यादा समझ में आता है बच्चों, एग्जाम्पल से सबसे ज्यादा बच्चे समझ में आता है कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है। तो मैंने आपको क्या बोला कि पहले हम धीरे 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 चलेंगे, फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ज्यादा नहीं। अब तो क्लास 10 में आप पढ़ रहे हैं तो 10 तक का ही लेवल रहेगा, लेकिन थोड़ा सा लेवल ज्यादा होगा। तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, इजिली आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना, तो जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है वो है कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 को जब हम मिलाते हैं, CuO प्लस H2 को जब मिलाते हैं तो ये बनाते हैं कॉपर प्लस H2O। यहाँ आपको बताना क्या क्या है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, दूसरा क्या बताना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बताना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, उसके बाद बताना है आपको रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है, ये ऑक्सीडेशन हो गया। एक मिनट, एक एक करके लिखते हैं। फर्स्ट में लिख देते हैं ऑक्सीडेशन, चलिए ठीक है लिख दिया। सेकंड में लिख देते हैं बेटा रिडक्शन, चलिए ये मैंने लिख दिया। नेक्स्ट हमारा जो है उसे लिख देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फोर्थ मैंने जो लिखा वो लिख देते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब यहां देखिए, ये हमारा कॉपर ऑक्साइड है, ये हमारा कॉपर है। ठीक है ना, ये हमारा कॉपर ऑक्साइड है, ये हमारा कॉपर है, ये H2 है, ये H2O है। अच्छा देखिए बताइए, क्या यहाँ पे H2 के साथ में वाटर है? नहीं, सॉरी वाटर नहीं, ऑक्सीजन। यहाँ H2 के साथ में ऑक्सीजन है? नहीं है। यहाँ H2 के साथ में ऑक्सीजन है? नहीं है, लेकिन यहाँ पे है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या हो रहा है यहाँ पे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है
तो ये क्या हमारा हो गया ऑक्सीडेशन। ये हमारा क्या हो गया ऑक्सीडेशन। यानी कि अगर आपसे पूछेगा ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है तो H2 का। समझ में आ रही है मेरी बात? यहाँ पे H2 के साथ में ऑक्सीजन नहीं है लेकिन यहाँ पे है तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन। दूसरा देखिए, कॉपर के साथ में ऑक्सीजन था, कॉपर के साथ में क्या था ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे कॉपर अलग है। यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा रिडक्शन। क्या बोलते हैं रिडक्शन। यानी कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन ऐसा सबस्टांस है जो यहाँ पे रिड्यूस्ड हो रहा है तो कॉपर ऑक्सीडाइजिंग, कॉपर ऑक्साइड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है जो ऑक्सीजन देता है ऑक्सीडेशन करने के लिए। तो यहाँ पे कौन दे रहा है ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन करने के लिए कॉपर ऑक्साइड। ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है जिसमें ऑक्सीजन ऐड मतलब जो देते हैं जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है या जो हाइड्रोजन देता है वहां पे, तो उसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं H2। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा, जल्दी जल्दी बनाना है तो ये याद रखना है आपको कि जिसका रिडक्शन होगा वो हो जाएंगे उसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो हो जाएंगे उसका रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ रहा है? अगर आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन निकाल लेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट आप डायरेक्टली बता सकते हैं। ऑक्सीडेशन किसका, जिसका ऑक्सीडेशन होंगे वो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन होगा वो हो जाएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां से हम ये क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो आई होप बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, इजी है, लेकिन आपको समझ करके बनाना है। ऐसा नहीं है कि अब है तो जल्दी जल्दी बना रहे हैं, मैम ने दिया। सबसे पहले जब मैं यहाँ क्वेश्चन लिखती हूँ तो बच्चे आप वीडियो पॉज कर दे, उसके बाद आप उसको बनाइए ना, बहुत मजा आने वाली है क्लासेस में। ठीक है ना, आराम से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत जल्दी 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 हमको सब कुछ सीखना ही है, एक ही दिन में सीख जाएंगे, ऐसा नहीं। आराम आराम से सीखिए, लेकिन कंप्लीट सीखिए, पूरा सीखिए, है कि नहीं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन है, बहुत जरूरी भी है क्योंकि ये आपके हायर क्लासेस में भी काम आएंगे। जो मैं आपको बता रही हूँ बेटा वो क्लास 11 में भी आपको काम आएंगे, क्लास 12 में भी काम आएंगे। आप चाहे फिर नीट की तैयारी कर रहे हो, IIT की तैयारी कर रहे हो, वहां पे भी इसकी जरूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ती है। ठीक है ना। चल सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। H2S प्लस Cl2 है तो ये बना देगा HCl और साथ में निकलेगा सल्फर। ठीक है, अब यहां से निकालना क्या है बेटा, आपको ऑक्सीडेशन निकालना है। चलिए ठीक है, मैं निकाल दूंगी, कोई बात नहीं है, इतना इजी तो है, मैम तो बता दी हैं। ऑक्सीडेशन हो गया बेटा, रिडक्शन हो गया, फिर हमारा आ जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया हमारा। फोर्थ हमारा क्या होंगे बेटा रिड्यूसिंग एजेंट। फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन सबसे पहले अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन तो यहाँ है नहीं, तो हाइड्रोजन को बेस लेकर के चलते हैं। ये देखिए Cl2, यहाँ H2S। ठीक है, Cl2 यहाँ पे Cl के पास में हाइड्रोजन नहीं है लेकिन यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या हो रहा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि क्या हो रहा है हमारा रिडक्शन। यानी कि रिडक्शन किसका हो रहा है Cl2 का। चलिए लिख देंगे, यहाँ पे सल्फर के साथ में हाइड्रोजन था लेकिन यहाँ पे सल्फर अलग हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, सॉरी ये हमारा क्या हो गया बेटा ऑक्सीडेशन। रिडक्शन नहीं हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन बोला जाता है कि नहीं। तो चलिए ठीक है, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है H2S का हो रहा है, ये हो गया। मैंने आपको क्या बोला था कि जिसका रिडक्शन हो गया वो हो जाएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा क्या हो गया Cl2, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो हो जाएंगे हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि हमारा रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया H2S। तो ये कोई बहुत डिफिकल्ट तो है नहीं, इजी सा प्रोसेस है, लेकिन क्या है कि इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी बताया इजी है बट इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज आपको आना चाहिए। ठीक है ना, इसमें कोई ये नहीं होना चाहिए कि मैम मैंने नहीं, आपको मैंने बताया कि ऑक्सीडेशन जो है बेटा उसको हम 3 तरह से बता सकते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी हम उसको बता सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, अगला देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं थर्ड ZnO प्लस C। ठीक है, ZnO प्लस C, तो ये हो गया Zn प्लस CO।
तो इसका फर्स्ट हम देखते हैं ऑक्सीडेशन। फर्स्ट हम क्या देखते हैं? ऑक्सीडेशन। सेकेंड हम क्या देखते हैं बेटा? इसका रिडक्शन। सेकेंड हम क्या देखते हैं? रिडक्शन। थर्ड हम क्या देखते हैं? इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। थर्ड हम क्या देखते हैं? इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फोर्थ हम क्या देखते हैं? इसका रिड्यूसिंग एजेंट। फोर्थ हम क्या देखते हैं? इसका रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए ठीक है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पे कार्बन के पास में ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे कार्बन के साथ में ऑक्सीजन है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखते जाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर एक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो ये हमारा क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? कार्बन का। चलिए ठीक है। ZNO के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पे ZN के साथ ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे रिडक्शन। यानी कि रिडक्शन हमारा किसका हो रहा है बेटा? ZNO का। और मैंने क्या बोला कि जिसका रिडक्शन वो हमारा हो जाएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन वो हमारा हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। है कि नहीं? कितनी सिंपल सी है। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल है जो आपको आना चाहिए और बहुत सिंपल है, आप बना सकते हैं। और एनसीईआरटी में भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं बच्चे, तो वहां से भी आप हेल्प ले सकते हैं, आप बना सकते हैं, क्योंकि ये जो पार्ट हमारा है वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। तो आपको ये सारी चीजें आने चाहिए कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होते हैं, कैसे हम ऑक्सीडेशन को डिफाइन कर सकते हैं, कैसे रिडक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए फोर्थ एग्जांपल लेते हैं। Zn प्लस CuSO4 है, इसको हम कर देते हैं ZnSO4 और साथ में हो जाता है हमारा Cu। चलिए ठीक है। Zn न्यूट्रल स्टेट में है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक वहां पे 0 हो जाएगा। कॉपर +2 होंगे, क्योंकि कॉपर का वैलेंसी कितना होता है? 2 होते हैं, तो ये +2 चार्ज में आएंगे, ये का 2 -2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे Zn 0 था, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएंगे? +2 आ जाएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि ये कंपाउंड बना रहा है। जब भी कोई कंपाउंड बनाता है इलेक्ट्रॉन का गेन और लूज के साथ में ही बनाते हैं। अब ये हो जाएगा -2, यहाँ पे आ जाएंगे 0। और यहाँ पे देखना है आपको लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से देखना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से देखना है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। चलिए इससे एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। बहुत इजी है, आपको आ जाएगा तुरंत। ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन, ये हमारा क्या हो गया? रिडक्शन। चलिए ठीक है। ये हमारा हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हो गया हमारा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये हमारा हो गया यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा बताइए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीडेशन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। अब यहाँ पे देखिए Zn था, यहाँ पे क्या हो रहा है? +2 बन रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अगर पूछा जाएगा कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो Zn का हो रहा है। अब यहाँ देखिए, ये जो हमारा था कॉपर, यहाँ पे था +2, यहाँ पे क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तब ना इसका प्लस चार्ज खत्म हो गया, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसका हो रहा है? कॉपर सल्फेट का। तो इसका क्या हमारा हो रहा है? रिडक्शन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा? जो जिसका रिडक्शन हो रहा है तो CuSO4। इसका यहाँ पे क्या हो जाएंगे? Zn हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इसको इजिली बना सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से इसका एग्जाम्पल मैंने आपको ये समझाया है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होते हैं तो मैंने आपको बता दिया। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी मैंने आपको एग्जाम्पल समझा दिया। 4-5 मैंने एग्जाम्पल ले लिया, लगभग 6-7 एग्जाम्पल आपको अभी तक में ये हो गया है। अब एक एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। 5th चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। Na+O2, ये क्या बना है बेटा हमारा? Na2O, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा न्यूट्रल स्टेट में था, ये भी 0 हो जाएंगे, ये +1 होगा, ये क्या हो जाएंगे? -2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ये 0 था और माइनस में हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा बेटा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ये हमारा क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है,
तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Na का, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज बना रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि रिडक्शन किसका हो रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है O2 का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने क्या बोला था, जिसका रिडक्शन हो रहा है, तो O2 हो जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होंगे, तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये हमारा हो गया Na। तो इस तरह से हम वहाँ पे एग्जाम्पल से समझा सकते हैं कि कहाँ पे क्या है नहीं है। तो ये आप अच्छे से उसको याद रखिएगा कि यहाँ पे देखिए मैंने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी बता सकते हैं, या फिर हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन से भी बता सकते हैं, रिमूवल से भी बता सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, किसका क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का। तो इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, बहुत इजी है। मैंने सबसे पहले अगर लॉस और गेन को देखना है तो सबसे पहले उसके न्यूट्रल स्टेट को देखेंगे, न्यूट्रल स्टेट देखेंगे, फिर जब वो कंपाउंड बनाएगा, तो कंपाउंड जब भी बनाते हैं तो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे Na था, Na2O, Na2O से कहने मतलब है सोडियम का 2 एटम, Na2O को समझना है तो सोडियम के 2 एटम, मान लीजिए ये Na था, Na, ये ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसके 1 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसने दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और इनके आउटर मोस्ट में 8 हो गए और इनके आउटर मोस्ट में 281 था, 281 था, 1 इलेक्ट्रॉन देकर के ये भी स्टेबल हो गए। तो यहाँ पे जब 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो ये 2 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है ना, बन जाएंगे, और यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज बन जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ देखिए ये न्यूट्रल था और यहाँ पॉजिटिव बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, गेन होगा तो नेगेटिव चार्ज बनाएंगे, या फिर अगर कोई चेंजेस नहीं आएगा तो वो न्यूट्रल देंगे, ना वो पॉजिटिव बनाएंगे ना वो नेगेटिव बनाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। तो मैंने तीनों से आपका एग्जाम्पल समझा दिया, ठीक है ना। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन से भी मैंने समझाया, हाइड्रोजन से भी मैंने समझाया, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी मैंने समझाया। तो मैंने आपको सब बता दिया है। चलिए एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं, उसको क्यों छोड़े हम। PbO लेड आयोडाइड को अगर हम यहाँ पे कार्बन के साथ में करते हैं तो ये बनाता है Pb + CO2। अब यहाँ देखिए आपको यहाँ पे निकालना क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन, क्या निकालना होगा, ऑक्सीडेशन। सेकंड हमारा क्या निकालना होगा, रिडक्शन। थर्ड हमारा क्या निकालना होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और फोर्थ हमारा क्या निकालना होगा बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट। फोर्थ हमारा क्या निकालना होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन, अब देखिए ये कार्बन है, कार्बन CO2 में चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, यानी कि कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हमारा क्या हो गया, रिडक्शन, यानी कि रिडक्शन किसका हो रहा है, हमारा PbO का। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी तो PbO बनेंगे, मैंने आपको बोला, जिसका रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया कार्बन। ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके बुक में आप बहुत सारे आपके पास बुक होंगे, अलग अलग पब्लिकेशंस का बुक होंगे बेटा, तो उस बुक में बहुत सारे ऑक्सीडेशन रिडक्शन का आपको एग्जांपल दिया होगा, तो आप उसको कंप्लीट कीजिएगा। और जो मैंने आपको बताया यहाँ से उसको आप ध्यान में रख करके चलिएगा। अगर उसको ध्यान में रख करके चलेंगे तो आपका इजिली आपका सारा क्वेश्चन बनते चला जाएगा। बस कंसेप्ट ये दिमाग में रखना कि अच्छा ऑक्सीडेशन कहाँ कहाँ होंगे, एडिशन होगा ऑक्सीजन का, रिमूवल होंगे हाइड्रोजन का, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन कहाँ होंगे, तो रिमूवल ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएंगे, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस सिंपल, अगर ये 3 कंसेप्ट आप दिमाग में रखेंगे, मैंने सबसे डिफरेंट एग्जांपल लेके गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से मैंने एग्जांपल लिया, ऑक्सीजन से मैंने एग्जांपल लेकर के आपको समझाया, हाइड्रोजन से ही मैंने एग्जांपल लेके समझाया। तो हमारा जो रेडॉक्स रिएक्शन का जो पार्ट था बेटा आज वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हमारा जो लेक्चर आएंगे वो इस चैप्टर का लास्ट होगा और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर चैप्टर का नोटिफिकेशंस मिलेंगे। और हमारा जो चैनल है उनका नाम है द अल्फा फिजिक्स क्लासेस, आप उस पर सर्च भी कर सकते हैं। आपको हर क्लासेस का 9 का 10 का 11 का 12 का केमिस्ट्री फिजिक्स एंड बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स अवेलेबल होंगे और बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।